2027 की जंग से पहले अखिलेश यादव ने चल दिया बड़ा दांव। 150 सीटों पर मंथन, क्या बढ़ेगी नए दांव से बीजेपी की टेंशन? मुस्लिम यादव से आगे बढ़कर पीडीए समीकरण पर फोकस, टिकट वितरण में बदलेगा गणित, सियासी गलियारों में तेज चर्चा तेज तो होनी ही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सबसे बड़ी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। चर्चा इस बात की है कि क्या 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं बल्कि पीडीए बनाम बीजेपी बनने जा रहा है, क्योंकि जिन संकेतों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है उनसे साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव इस बार भी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए रणनीति में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी और इसी सफलता के बाद अब पार्टी विधानसभा चुनाव में उसी मॉडल को और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 जिलों में 150 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर शुरुआती मंथन लगभग पूरा हो चुका है। पार्टी नेतृत्व हर सीट पर सामाजिक समीकरण और जीत की संभावनाओं का अलग अलग आकलन कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार टिकट वितरण सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व के बड़े संदेश के साथ किया जा सकता है। चर्चा है कि जिन वर्गों को पहले सीमित प्रतिनिधित्व मिलता था उन्हें इस बार ज्यादा अवसर देने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि हर वर्ग को यह संदेश जाए कि उसे राजनीतिक हिस्सेदारी दी जा रही है और यही वजह है कि उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव और स्थानीय पकड़ को भी महत्व दिया जा रहा है। 30 जिलों में मंथन तेज, 150 सीटों पर तैयारी पूरी, जुलाई तक स्क्रीनिंग संभव, सामाजिक समीकरण पर फोकस, 2027 के लिए रणनीति तैयार। जानकारों की माने तो सपा इस बार अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कई सीटों पर नए सामाजिक प्रयोग भी किए थे और अब संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इसी दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि पीडीए शब्द अब पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम और राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन चुका है। उधर बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखाई दे रही है। पार्टी का दावा है कि जनता विकास, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के कामकाज के आधार पर फैसला करेगी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सामाजिक समीकरण से ज्यादा असर विकास योजनाओं और सरकार के प्रदर्शन का होगा, लेकिन विपक्ष का मानना है कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा अभी भी जनता के बीच प्रभाव रखता है और यही वजह है कि 2027 की लड़ाई को लेकर अभी से नए समीकरण बनने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन, सरकारी योजनाओं के भरोसे आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सपा पीडीए फॉर्मूले को चुनावी हथियार बनाने में जुटी है। टिकट मांगने वालों से सिर्फ भीड़ जुटाने की क्षमता नहीं बल्कि जीत का पूरा रोड मैप मांगा जा रहा है। इससे साफ है कि पार्टी इस बार उम्मीदवार चयन में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पीडीए बनाम बीजेपी चर्चा तेज, सामाजिक न्याय पर जोर, विकास बनाम प्रतिनिधित्व बहस, टिकटों पर कड़ा मंथन, यूपी की राजनीति में बढ़ी हलचल। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए फॉर्मूला सबसे बड़ा एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सपा जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, क्या 2027 में फिर से दोहरा पाएगी? क्या सपा को फिर से 2024 के भांति 2027 में नई ताकत पीडीए के थ्रू मिलेगा या नहीं, ये एक सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। ऐसे में इन सभी चीज़ों पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का जिस तरह से विकास है और हिंदुत्व वाला एजेंडा कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर भारी पड़ने वाला है। फिलहाल कौन किस पर भारी है ये गर्भ में छुपा हुआ है, आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से देखा जा रहा है 2027 की चुनावी रणनीति तैयार हो चुका है, उसके शतरंज के सारे प्यादे लग चुके हैं और ऐसे में अब देखने वाला बात ये भी है कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जिस तरह से पीडीए एक चर्चा बना हुआ है, ये आने वाले समय में इसी पर जीत और हार की एक तरह से देखा जा रहा है, ये तय होने वाला है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।